पहले तो छठ का शुभकामनाएं देशवासियों को दे रहे हैं। आम जनता बदलाव के मूड में है। राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जिताएंगे। तो आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि किसी विधानसभा से पार्टी आपको चुनाव लड़ाए, या विधानसभा चुनाव आप लड़ने के लिए कभी क्यों नहीं इच्छुक हुए? एक टिकट है, हम कहेंगे कि हमको मिले, वो कहे हमको मिले, आखिर एक ही क्यों न देगा किसी को? पार्टी कैसे मजबूत हो, इस पर हम लोग चिंतन करते रहते हैं। और इस बार निश्चित राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा बिहार में। अच्छा, जहाँ जहाँ सर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ सुपौल से भी कई राष्ट्रीय जनता दल के नेता को प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया है। बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जनता परेशान है, तबाह है। छातापुर विधानसभा को लेकर के कई सवाल लोगों के मन में है। लोग ये जान नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई महीने से छातापुर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल से कई चेहरे चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। चाहे हम बात करें इससे पूर्व में यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर विपिन कुमार सिंह के बारे में बात करें, या फिर हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में बैद्यनाथ मेहता भी शामिल हुए हैं, उनके द्वारा भी तैयारियां की जा रही है, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छातापुर में कई ऐसे प्रत्याशी जो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोग इस चीज को जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल सुपौल के बड़े चेहरे शमशेर आलम साहब हैं, जो यहाँ वर्तमान में बसंतपुर प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से भी हैं। और एक चेहरा आपको बता दें कि ये सुपौल जिला परिषद सदस्य के उप चेयरमैन भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल में लंबे समय से हैं। इस चेहरे को आप जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते इनसे हम उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चाहेंगे कि आखिर छातापुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, राष्ट्रीय जनता दल से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। और सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, मेरे तरफ से भी छठ का शुभकामनाएं, देशवासियों को, आपको भी शुभकामनाएं। जहां तक सवाल है टिकट किनको मिले, इस संबंध में देखिए, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं और अपने अपने मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन लोगों को भी स्वागत है और करना भी चाहिए। पार्टी के हित में काम सबको करना चाहिए। टिकट के सवाल है, टिकट आला कमान है, जो बोर्ड से जो निर्णय होगा और जिनको टिकट दिया जाएगा, जो भी हो, ऐसी नहीं कि इन्हीं को टिकट मिले तो हम पार्टी के लोग हैं, जिनको भी टिकट मिले हम लोग एकजुट होके, सहमत होके उनको जिताने का काम करेंगे। तो चलिए, तो पार्टी का फैसला होगा कि आखिर अंततः छातापुर से किन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि बैद्यनाथ मेहता भी तैयारियां कर रहे हैं, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह भी तैयारियां कर रहे हैं। इस बार छातापुर में एक लोगों का नारा सामने निकल के आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार क्षेत्रीय बनाम बाहरी की लड़ाई होगी, बाहरी को खदेड़ा जाएगा और क्षेत्रीय लोगों को मौका दिया जाएगा। इस परिस्थिति में क्या कुछ बदलाव दिखेगा छातापुर विधानसभा में सर? देखिए, सभी हमारे कर्मठ नेता हैं और इस संबंध बाहरी को भगाना भी चाहिए, ये मेरा भी विचार है। स्थानीय विचार है जी, स्थानीय लोगों की मांग है जनता जी, स्थानीय लोगों का मांग है कि बाहरी हटे और स्थानीय लोग यहाँ से विधायक बने, ताकि हम लोगों को हर चीज में सहूलियत हो और हम लोगों को दुख सुख कुछ सुनने वाला भी हो, हम लोगों का काम आवे समय पर। यही सब का एक आशा और उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ पार्टी से हम लोगों को कोई मलाल नहीं है। पार्टी जिनको अच्छा समझ के, कर्मठ समझ के, जिनको फैसला लेंगे कि इस बार बदलाव होगा और आम जनता बदलाव के मूड में है, राष्ट्रीय जनता दल को इस बार जिताएंगे। अच्छा, बिहार के अलग अलग 4 विधानसभा में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहां आपकी भी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 4 विधानसभा में किस तरह का रिजल्ट सामने आएगा? वाकई चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा या फिर क्या कुछ आने वाला है? आपका अनुभव क्या कुछ कर रहा है? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है
कि जरूर मेहनत का फल मिलेगा और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल अधिक से अधिक सीट पर जीतेंगे। अच्छा सर, जनता के कुछ सवाल को हम लेकर के आपके पास आए हैं। लोगों का एक सवाल है आपसे कि आखिर शमशेर आलम साहब भी लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में है, तो आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि किसी विधानसभा से पार्टी आपको चुनाव लड़ाए, या विधानसभा चुनाव आप लड़ने के लिए कभी क्यों नहीं इच्छुक हुए? जहाँ तक सवाल है कि पिछले बार भी हमने नॉमिनेशन दिया था जी। पार्टी का निर्णय हुआ कि न अभी मोहम्मदन को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों को बुला करके कह दिया था कि इस बार मोहम्मदन को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से मान लिया कि फैसला को हमने उस पर विश्वास जताया और हम उसको कैंडिडेट तो है ही, लेकिन उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं रहा कि हम ही को होना चाहिए। आखिर एक टिकट है, हम कहेंगे कि हमको मिले, वो कहे हमको मिले, आखिर एक ही क्यों ना देगा किसी को? जिनको देगा उससे हम सहमत हैं, हमको भी देंगे तो हम भी लड़ लेंगे। तो लगातार कई वर्षों से आप पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल ने आप पे भरोसा जताया या आपको मौका दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे। जी। एक चीज और लोग जानना चाहते हैं सर कि यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी रहे जहूर आलम साहब, वो भी यहाँ पे चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से उनकी हार हो गई थी। वो भी अभी हालांकि मेहनत कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो जहूर आलम साहब को क्या लगता है कि उसको यहाँ पे दोबारा मौका मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा देना चाहिए एक बार मौका? देखिए, वो आला कमान का ऊपर है, आला कमान जिनको चाहे, बस सिर्फ हम लोग उनके पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ रहेंगे। तो हम लोग हर परिस्थिति में पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर हम लोग चिंतन करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में सुपौल में राष्ट्रीय जनता दल का संगठन बहुत मजबूत हुआ है। हम सुपौल की अगर अलग अलग विधानसभा की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से काफी संख्या में खास करके नौजवान जुड़े हैं। उसका क्या कुछ प्रभाव आगे दिखेगा चुनाव में? हमने तो पहले भी आपको बता दिया कि इस बार जनता का मूड बदल चुका है और ये जो बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जनता परेशान है, तबाह है, हर विभाग को लेकर के परेशान है। ये परेशानी से लोग छुटकारा चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल को इस बार कामयाब बनाएंगे। देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खास करके चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है उसको लेकर के बिहार वासियों को, नौजवान युवाओं को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? पहले तो छठ का शुभकामनाएं देशवासियों को दे रहे हैं और हर एक जो विधानसभा हम लोगों का 25 का चुनाव है, आम नागरिक से कहेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, बेरोजगारी का सरकार है, इनको हटाने का काम करेंगे। और सबों से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बने और इस भ्रष्टाचारी से हम लोग मुक्त पाए। अच्छा, जहाँ जहाँ से उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ सुपौल से भी कई राष्ट्रीय जनता दल के नेता को प्रचार प्रसार के लिए बुलाया गया है, तो आपको ऐसा कुछ सूचना नहीं दिया गया? ना, ऐसा खास सूचना नहीं है, करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे शमशेर आलम साहब जी, जो बसंतपुर प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से हैं और ये लंबे समय से यहाँ पार्टी में जुड़े हुए हैं। इनसे हमने बातचीत करने का खास उद्देश्य आप लोग जान ही रहे हैं। आप लोगों का ही सवाल था कि छातापुर विधानसभा में आखिर राष्ट्रीय जनता दल को किसे टिकट मिलनी चाहिए, किसे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए या नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी दंगल में है। उस चीज़ को बहरहाल अभी साफ तो नहीं कर पाए, लेकिन शमशेर आलम साहब का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिसे भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके लिए पूरी तन मन सब लोग मेहनत करेंगे कि उसका चुनाव किस तरह से जिताया जा सके और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की सरकार भी 25 में बनाएंगे, ऐसा खुलासा शमशेर आलम साहब ने किया है। तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से लगातार कई वर्षों से, हम तेजस्वी यादव की अगर बात कर लें तो 17 महीने बनाम 17 साल के कार्यकाल के खूब चर्चे बिहार में हो रहे थे, तो क्या उसका फायदा जो है तेजस्वी यादव को 2025 में मिलेंगे?
आगामी चुनाव को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और खास करके सुपौल जिला का जो हॉट विधानसभा छातापुर को माना जाता है, यहाँ पे लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि यहाँ पे बाहरी बनाम क्षेत्रीय की लड़ाई होगी। यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो यहाँ का लोग उन्हें ही विधायक बनाने का काम करेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।